फैमिली, अपना खुद का घर लेने से पहले चल रहे इस स्कैम के बारे में जानिए। सभी डीलर्स और सभी बिल्डर्स भाई इस स्कैम के बारे में ज़रूर जानिए, आपका जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहनत से पाई पाई जोड़कर ग्राहक हमसे घर लेने आता है और वहीं बहुत मेहनत से रियल इस्टेट का बिजनेस आगे बढ़ाया जाता है। सो फैमिली, नीव नमस्कार, मैं जगदीप सिंह चौहान और मेरी कंपनी नीव प्रॉपर्टी वाला और मेरे यूट्यूब चैनल चौहान प्रॉपर्टी वाला, मेरी फेसबुक आईडी चौहान प्रॉपर्टी वाला और मेरे इंस्टाग्राम आईडी चौहान प्रॉपर्टी वाला। सो फैमिली, बात करेंगे स्कैम की कि क्या स्कैम चल रहा है, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से जो है कि सभी डीलर्स सभी बिल्डर्स को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। सो मैं फैमिली बात करूंगा कि जो स्कैम है, इस स्कैम के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि इस स्कैम में एक होता है कि स्कैम में ग्राहक जो है वो फंसता है। इस स्कैम के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो आ रही है एक डीलर और एक बिल्डर को। अब वो क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ फैमिली, पर इससे पहले मैं आप सबको एक बात कहूँगा कि अगर आपको मेरी बोली हुई बात में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत कहा, तो उस चीज़ को लेकर आप नाराज़ मत होइएगा, उस चीज़ को लेकर आप बुरा मत मानिएगा। अगर आपको लगता है तो आप मुझसे मिलकर मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं कि हाँ आपने ये बात गलत कही है। बट हाँ, मैं जो मुझे फ़ील हो रहा है, जिस चीज़ की दिक्कत मुझे आ रही है और मैंने और भी लोगों के साथ ये बात करी कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो उनमें से भी बहुत सारे डीलर्स और बिल्डर्स ने मुझे ये जवाब दिया कि हाँ चौहान सर या चौहान भाई या चौहान बेटा, हाँ हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो चलो अब ज़्यादा बात को नहीं घुमाते हैं, बात करते हैं स्कैम की कि क्या स्कैम हो रहा है हमारे उत्तम नगर के अंदर हमारे ग्राहक के साथ। हम जब डील करते हैं, हम जब कस्टमर को कॉल करते हैं और कस्टमर को फ़ोन पे जब हम उनसे बात करते हैं, तो उनका जब हम उनसे पूछते हैं सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं, आपकी कितनी सैलरी आ रही है, आप सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, आप कितना EMI पे कर सकते हैं या आपके पास कितना बैलेंस है या आप कितनी डाउन पेमेंट दे सकते हैं। तो जब हम उनसे कुछ ऐसे सवाल करते हैं तो वो जो है नाराज़ हो जाते हैं। अब फैमिली, मेरा मानना है कि अगर हम किसी कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, अपनी फैमिली किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनको प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो पहले हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, हमें उनकी सारी जानकारी होनी चाहिए। उसका रीज़न है कि हम उनसे ये सवाल क्यों करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब क्या चीज़ पूछ रहे हो, इससे स्कैम का क्या लेना देना है। फैमिली, जब अभी वीडियो आगे जाती जाएगी तो आपको धीरे धीरे करके सब समझ आता जाएगा। ये हमारे कस्टमर्स को भी समझना होगा और जो मार्केट में हम सब लोग काम कर रहे हैं, ये सिर्फ उत्तम नगर ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर हिंदुस्तान को समझना होगा, भारत को समझना होगा कि हमें भारत के सभी रियल इस्टेट में जो काम करते हैं उन सबको ये चीज़ समझनी होगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से एक रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है वो बदनाम होती है। तो चलो पॉइंट पर आते हैं फैमिली कि जब हम अपने ग्राहक के साथ, हमारी टीम जब उनसे बात करते हैं, उनसे ये सब सवाल जवाब करती है, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो अब हम उनसे ये सवाल क्यों करते हैं, उसका एक रीज़न होता है और बहुत बड़ा रीज़न होता है कि कई बार क्या होता है कि जब हम वीडियोस बना रहे हैं तो हमारी वीडियोस को सोशल मीडिया पे उतारा जाता है। हम अपनी वीडियोस को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या इस प्रकार से अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालते हैं। अब क्या होता है, जो ग्राहक है, अब जैसे हम दिल्ली में अगर मान लो हम काम कर रहे हैं और हमारी प्रॉपर्टी उत्तम नगर में है, अब कोई ग्राहक जो है वो वीडियोज़ को देख रहा है पंजाब से, या कोई ग्राहक हमारा ऐसा है जो देख रहा है बिहार से, तो अब कोई ग्राहक ऐसा है जो वीडियो को देख रहा है नेपाल से, अब कोई ग्राहक ऐसा है जो वीडियो को देख रहा है गुजरात से, अब कोई ऐसा है जो बिहार से तक देख रहा है वीडियोस को। तो अब क्या होता है कि वो जब हमारी वीडियोस को देखता है तो वीडियोस को देखने के बाद उनका मन बनता है कि हाँ हमें घर लेना है और वो दिल्ली में आके शिफ्ट होना चाहते हैं। उनका रोज़गार है या उनके बच्चे यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं या उनके बच्चे यहाँ पर कॉलेज में हैं या उनके बच्चे यहाँ पर उनको एक ऐसी जगह चाहिए होती है, 4 से 5 साल उनको यहाँ रहना होता है उनके बच्चों को, तो स्टडी कर रहे होते हैं, तो उनको एक ऐसा जगह चाहिए होती है जहाँ पर उनका बच्चा आराम से रह पाए। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनको एक 1 BHK 2 BHK एक छोटा घर दिलवा देते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में आके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो दिल्ली में आके अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं। तो अब हम क्या चाहते हैं, या मेरी टीम चौहान प्रॉपर्टी वाला की टीम क्या चाहती है, या मैं क्या कहता हूँ अपनी टीम से कि आप कस्टमर से ये सारी जानकारी पहले फ़ोन पर लीजिए, ताकि
जब देखिए जो दिल्ली में है या हमारे आसपास से हमारे ऑफिस आ रहा है 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है कि चलो आसपास से आ रहा है, अगर कोई जानकारी गलत भी होगी तो वापसी जा सकते हैं। बट सर आप समझिए फैमिली कि अगर कोई बिहार से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है, कोई मतलब भारत के हर कोने कोने से अगर वो प्रॉपर्टी देखने दिल्ली में उत्तम नगर में आ रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद जो उसने देखा था, अगर वो चीज़ की जानकारी उसको जो दी गई थी और अगर यहाँ पर आकर वो चीज़ नहीं पूरी हो पाई तो कितना दुख होता है। तो फैमिली मैंने इन चीज़ों को फील किया। अपने जो कस्टमर्स हैं उनके बात वो नाराज़ होते हैं, जब हम उनसे सारी चीज़ पूछते तो वो मना कर देते हैं। फैमिली आपसे मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारी वीडियोस को फ्लैट लेने के लिए देखते हैं, कि अगर आपको कॉल करते हैं या आप हमें कॉल करते हैं तो आपसे अगर कोई जानकारी मांगी जाए तो रिक्वेस्ट है कि आप वो जानकारी दिया करें हमें, क्योंकि आप समझिए इसमें आप ही का फ़ायदा है कि आप इतनी दूर से आप आ रहे हैं और पता लगे कि आपने वो जानकारी नहीं दी और वो जानकारी ना मिलने की वजह से हमने कहा ठीक है सर आप ऑफिस आ जाओ, या आप कहते हो जी हम तो ऑफिस आकर बात करेंगे। तो अब क्या होता है कि उस जानकारी ना देने की वजह से यहाँ पर आके आपकी वो जो है जो प्लानिंग होती है वो फेल हो जाती है कई बार। अब बात आती है स्कैम क्या चल रहा है। स्कैम भी फैमिली इसी में ही छुपा हुआ है। अब क्या होता है कि आप सब क्या करते हैं, माफ़ी चाहूँगा आप सब नहीं, आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, वो कस्टमर को बोलते हैं आज ये सर हो जाएगा, आज ये सर हो जाएगा, आज ये सर हो जाएगा, अरे सर हाँ ये भी करा देंगे, हाँ जी सर वो भी करा देंगे, आप आ जाइए। अब क्या होता है कि अब जो कस्टमर हमसे प्रॉपर्टी लेते हैं, ग्राहक हैं, वो कई बार क्या करते हैं, वो हमें भी कॉल लगाते हैं और भी 2-4-5 लोगों की वीडियोस को देखते हैं तो उनको भी कॉल लगाते हैं। अब क्या होता है कि कुछ जगह से उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए जाते हैं, सिर्फ ये कह दिया जाता है कि आप आ जाइए, ठीक है आपको मिल जाएगी, आपका ये काम हो जाएगा। अब जब हम उनसे सवाल जवाब करते तो वो नाराज़ हो जाते हैं, भी फलाना बंदा तो जो है कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है और आप इतने सवाल जवाब कर रहे हो। तो फैमिली सबसे बड़ा स्कैम का जो हिस्सा है ना वो यहीं पर छुपा हुआ है कि जो आप क्या करते हो कि सिर्फ ग्राहक को बुला लेते हो और ग्राहक को बुलाकर फिर जो है उसका समय ख़राब होता है और प्लीज़ लोन के नाम पर आप 2 महीने 3 महीने 4-4 महीने तक जो है कि उनको घुमाते रहते हैं, सर लोन करवा देंगे, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी बैंक में ये है, अभी वो है। मतलब ये चीज़ें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ फैमिली, ये हमारे ग्राहक हमें बताते हैं, हमारी फैमिली बताती है। और वो कब बताती है या हमें कैसे पता लगता है कि जब हम किसी ग्राहक को, जब वो ऑफिस में डील लेने आते हैं और जब हम उनसे कहते हैं कि सर आप टोकन मनी दीजिए, तो टोकन मनी तो वो दे देते हैं, बट बयाना जब हम उनसे बयाना मांगते हैं तो बयाने में वो कहते हैं कि सर पहले लोन करवा कर दीजिए। फैमिली कुछ भी गलत नहीं है इसमें कि हर कोई चाहता है कि लोन करवा कर दीजिए, पर फैमिली जो मैं मार्केट का दौर बदलते हुए देख रहा हूँ ना, मैं इसलिए ये वीडियो को बना रहा हूँ कि फैमिली आज से पहले कभी ऐसा नहीं था। हर ग्राहक जो है कहता रहा ठीक है सर टोकन लीजिए, बयाना लीजिए और डील कीजिए। बट सर फैमिली ये चीज़ें क्यों चेंज हो गई, क्यों बदलाव हो गया ऐसा कि आज ग्राहक कहता है कि पहले लोन करवाइए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम बयाना आपको देंगे कि नहीं देंगे, कितना देंगे कितना नहीं देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसमें ग्राहक नहीं मना करता है बयाना देने के लिए, ग्राहक बयाना देना चाहता है। ग्राहक तो चाहता है कि डील पक्की हो जाए, कल को ये फ्लैट कोई और ना खरीद ले, कल को हम लोग देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं। क्योंकि एग्रीमेंट क्यों बनता है? सिर्फ इसलिए बनता है ज़्यादातर कि जो प्रॉपर्टी हमने पसंद करी है इसका बयाना करके इस डील को ओके कर दें। तो फैमिली मगर क्या करा जाता है मार्केट में, कुछ लोग ऐसा करते हैं जो पता नहीं अनजाने में करते हैं, जानबूझ के हो जाता है उनसे, या क्या कारण है मैं नहीं जानता इस चीज़ को। बट वो क्या करते हैं कि ग्राहक को लोन के लिए हाँ जी हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। और अगर स्पष्ट रूप से आप बताइए, आप उनका प्रोफाइल को समझिए और आप उनके बारे में अच्छे से जानिए, आप उनके प्रोफाइल को अपने बैंकर के साथ अच्छे से शेयर कीजिए। बैंकर्स आज के टाइम में जितने भी बैंकर्स हैं वो बहुत अच्छे से डील करते हैं ग्राहक के साथ और उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो खट से ग्राहक के प्रोफाइल को देखकर और उनकी बातों से और उनके पेपर्स को देख के बता देते हैं कि इनका इतना लोन हो पाएगा। सो फैमिली आजकल तो सब कुछ एडवांस हो गया है, सबको टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, अब तो बैंकर्स भी मतलब 5 मिनट के अंदर आपका सिविल पता लगा देते हैं और फट से आपको बता देते हैं कि आपकी इतनी एलिजिबिलिटी बनती है, आपका इतना लोन हो जाएगा। सो ये जो स्कैम है फैमिली, हो सकता है कि आपको कुछ अलग लग रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं, पर फैमिली जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है और मेरे और कुछ भाई बंधुओं के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने उस पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि प्लीज़ ग्राहक से सवाल जवाब कीजिए, उनसे पूछिए, उनकी सारी ज़रूरतों को समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या बजट है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं। आप उनको बुला तो रहे हो इतनी दूर से, बट यहाँ पर आने के बाद जो है कि उनको वो जब चीज़ नहीं होती तो उनका जो भरोसा है वो सबके ऊपर से उठ जाता है।
सो इसलिए आप समझिए बात को और ये चीज़ ना कीजिए। जो भी ऐसा कर रहे हैं वो लोग भाई बंधु ऐसा ना कीजिए। ग्राहक की नीड को समझिए, उनकी ज़रूरत को समझिए, उनको समझाइए पहले, और दूर से इतना बुलाने से पहले उनको जो है कि उनको अच्छे से सारी जानकारी दीजिए और उनकी सारी जानकारी लीजिए। कल को ऐसा ना हो कि किसी का दिल दुख जाए, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे कुछ कस्टमर्स यहाँ पर आए उनसे जब मुझे ये सब चीज़ें पता लगी तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए, और मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूँगा जो ग्राहक के भी हक में होगी और हमारे रियल एस्टेट परिवार के भी हक में होगी। तो फैमिली, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और अगर मैंने कोई बात अच्छी कही हो तो प्लीज़ अपने आगे भी ग्रुप में सभी रियल एस्टेट में जो डीलर्स भाई हैं, जो बिल्डर्स भाई हैं, उन सब के साथ ये शेयर करना, साझा करना, ताकि कुछ अगर मार्केट में क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसको हमें बहुत ऊपर लेकर जाना है। जी हाँ फैमिली, रियल एस्टेट बिजनेस में भरोसा होना चाहिए। कोई भी ग्राहक ये ना कहे, कोई भी कस्टमर ये ना कहे कि रियल एस्टेट का जो लोग काम करते हैं वो बेईमान होते हैं। फैमिली, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं बस एक ऐसी क्रांति लेकर आना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट के अंदर लोग अपना फ्यूचर बनाने के बारे में सोचे, ना कि रियल एस्टेट से दूर भागें। तो रियल एस्टेट एक ऐसा पाक साफ बिजनेस होना चाहिए दुनिया की नज़र में कि हर इंसान, हर बच्चा, हर माँ बाप अपने बच्चे को बोले कि बेटा तुझे बड़े होकर रियल एस्टेट में जाना है, तुझे रियल एस्टेट फील्ड को ज्वाइन करना है। तो रियल एस्टेट फील्ड को पाक साफ कीजिए। हाँ, गलती हर किसी से होती है, पर जो है कि कोशिश कीजिए कि हम अपने काम को साफ़ सुथरा करें। मुझसे भी गलती होती है, मैंने भी अपने बिजनेस में काफ़ी गलतियाँ की, मैंने भी अनजाने में कुछ गलतियाँ की, और धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर सुधार लेकर आया। आज भी सुधार लेकर आ रहा हूँ। कहीं पर मेरे से भी बहुत गलतियाँ होती हैं, तो मैंने उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को सुधार लेकर आया हूँ। तो जो लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, या जो लोग कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, उन सबको इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो फैमिली, आशा करता हूँ आप जो मेरी ग्राहक फैमिली है और जो मेरे रियल एस्टेट के मेरा परिवार है, उन लोगों को, उन फैमिली मेम्बर्स को मेरी बात समझ आई होगी और मुझे पसंद कर पा रहे होंगे, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो फैमिली, आपके इस चौहान प्रॉपर्टी वाला जगदीप सिंह चौहान को अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए, ताकि मैं और आगे बढ़ूं और आप सब रियल एस्टेट परिवार में आगे बढ़ते जाए और सभी ग्राहक को उनका घर दे सकें, क्योंकि मेरा अक्सर एक ही कहना है कि ईश्वर सबको एक घर जरूर दे। तो फैमिली, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज लो, नौज लो, ना मिले तो खोज लो। सो फैमिली, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर बात मेरी अच्छी लगी तो बोल शंकर भगवान की जय।